आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में प्रश्न लिया है गुणों में क्रियाशीलता। देखिए, अक्सर साधारण बोलचाल में हम आप ऐसा ही कहते हैं कि प्रकृति बहुत ही परिवर्तनशील है, जबकि शास्त्रों में तो देखिए प्रकृति के ये तीन गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तीनों गुणों की जो एक प्रकृति है वो जड़ है। इनमें अपने आप कोई क्रिया नहीं होती। भले ही इन तीन गुणों के अलग अलग लक्षण हैं। तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा गया है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा गया है, लेकिन सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा गया है। ये इन तीन गुणों के अपने एक स्वरूप हैं, लक्षण हैं, स्वभाव है। यानी कि ये तीनों गुण और इन तीन गुणों से ही संबंध रखते हैं आपके मेरे तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये भी तकनीकी रूप से जड़ ही है। देखिए, प्रकृति के तीन गुण अपने आप में जड़ हैं। उन तीन गुणों से ही आपके मेरे तीन शरीर निर्मित होते हैं। हालांकि कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर नित्य बने रहते हैं। जन्म वरण स्थूल शरीर का होता है, लेकिन इन सभी स्थितियों में आत्मा और परमात्मा ये एक चेतन सत्ता है। जैसे कहते हैं ना, शरीर में आत्मा निकल गई तो फिर वो शरीर एक मृतक यानी कि जड़ के समान। देखिए, आपके हमारे घरों में जितने भी यंत्र हैं, उनमें जब बिजली का प्रवाह नहीं होता, किसी भी शक्ति का, चेतन सत्ता का एक प्रवाह नहीं होता, तो वो कार्य नहीं करते, जड़ के समान पड़े रहते हैं। देखिए, इनके भावार्थ आपने समझने हैं। ठीक उसी तरह प्रकृति के तीन गुणों में परमात्मा की ब्रह्म शक्ति जो एक सर्वव्यापी सत्ता है, वो इनमें निहित रहती है, जिसके फलस्वरूप ये प्रकृति परिवर्तनशील, क्रियाशील नजर आती है। और इसी तरह आपके हमारे तीन शरीरों में भी ये आत्मा परमात्मा की चेतन सत्ताएं बनी रहती हैं, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे ये तीन शरीर चलते फिरते नजर आते हैं। यानी कि इन सभी स्थितियों पर आपको हमें ज्ञानपूर्वक चिंतन करते हुए प्रकृति के तीन गुणों के ज्ञान विज्ञान को समझना होगा, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने एक गुणतम ज्ञान से जोड़ा है। इन तीन गुणों के ज्ञान को समझने पे ही हम अपने तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर के संबंधों को समझ पाते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको मैं चिंतन करते हुए अपने मिले हुए जीवन में ज्ञान में स्थिति बनाते हुए परमात्मा की सम्मुखता बनानी चाहिए। यही आपके हमारे जीवन की एक आध्यात्मिक कमाई है, शुद्ध कमाई है, जिसको केवल हम मनुष्य योनि में ही एक प्राप्त कर सकते हैं। चर्चा को यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का भी अब तक की प्रसारित 1950 वीडियो से संबंधित कोई मन में प्रश्न हो, तो आपके प्रश्न का भी इस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।